NCERT Book Solution Class 8 Chapter 1 Rational Number परिमेय संख्याएं. First, rational number are close under the operation of additional, subtraction and multiplication. परिमेय संख्याओं को जोड़, घटाव और गुणा की संक्रियाओं के अंतर्गत बंद किया जाता है. Recall that the number which can be written in the form PQ where P and Q is the integers and Q not equal to 0 is called a rational number. For example, -2/3, 6/7, 9/-5 are all rational number. Second, the operational, additional and multiplication are: first, cumulative of rational number. Second, associative for rational number. संक्रियाएं जोड़ और गुणा हैं परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमेय. सेकंड, परिमेय संख्याओं के लिए सहचर. एडिशनल, you know how to add two rational number. Let us add a few pairs here. -2/3 plus 5/7 is equal to 1/21. 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 21 आ जाएगा और 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा. 7 2 जा 14 और यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. 3 5 जा 15. 15 - 14 1 आ जाएगा. ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2/3 - 5/4 इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं 5/4 - 2/3. मल्टीप्लीकेशन -7/3 इंटू 6/5 इज इक्वल टू -42/15. इसको डिवाइड कर देंगे 6/5. डिवीजन में देखेंगे -5/4 डिवीजन 3/7 इज इक्वल टू 3/7 डिवाइड -5/4. Point 3, the rational number 0 is the additive identity for the rational number. परिमेय संख्या 0 परिमेय संख्याओं के लिए योगात्मक पहचान है. 4, the rational number 1 is the multiplicative identity for the rational number. परिमेय संख्या 1 परिमेय संख्याओं का गुणात्मक पहचान है. 5th, distributive of the rational number for all rational number A, B, C. परिमेय संख्याओं का वितरणशीलता सभी परिमेय संख्याओं A और B और C के लिए हैं. A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी तो ए बी माइनस ए सी. 6, बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर देयर आर काउंटरलेस रेशनल नंबर. द आइडिया ऑफ मीन्स हेल्प अस टू फाइनल रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर. किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं. मतलब यह विचार यह हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं खोजने में मदद करता है. चैप्टर 1 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 यूजिंग अप्रोक्सीमेट प्रॉपर्टीज फाइंड. फर्स्ट, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 - 3/5 प्लस 1/6. तो हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया. इसके बाद आ जाएगा -3/2 इंटू 3/5 - 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2. तो रीग्रुपिंग इसका कर देंगे तो 3/5 इसमें दोनों में कॉमन कर लेंगे तो 3/5 इंटू -2/3 - 1/6 प्लस 5/2. तो 3/5 इंटू -2/3 - 1/6 में हम एलसीएम ले लेंगे 3 इंटू 6 का. तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 5/2. तो ये हो गया 3/5 इंटू -4/6 माइनस 1/6 प्लस 5/2. इसके बाद हम 3/5 इंटू -4 माइनस 1/6 6 इसका एलसीएम आ गया. तो ये हो गया -1 और -4 -5 हो जाएगा प्लस 5/2 हो गया. तो -3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2 सॉल्व करते हैं तो ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा. 5 और 5 कैंसिल हो गया तो -1 जाएगा तो -1/2 प्लस 5/2. तो ये 2 एलसीएम आ गया तो -1 प्लस 5 तो ये हो गया 4/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये इसका आ जाएगा वैल्यू 2. सेकेंड, we have 2/5 into -3/7 minus 1/6 into 3/2 plus 1/14 into 2/5. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको रीग्रुपिंग करेंगे तो 2/5 माइनस 3/7 प्लस
1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। 2/5 इसमें कॉमन करेंगे तो 2/5 इंटू माइनस 3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। तो ये दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2/5 यहाँ से कॉमन हो गया, ये 2/5 ये 2/5 कॉमन हो गया, तो माइनस 3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। इसके बाद हम देखते हैं कि 1/2 यह आ जाएगा माइनस ये 7 और 14 का एलसीएम लेने के लिए या तो डायरेक्ट हम इसको 14 लिख देंगे या इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 इंटू 2/7 इंटू 2, तो ये भी 14 के इक्वल हो जाएगा, ये भी 14 के इक्वल हो जाएगा, तो ये सिंपल हो जाएगा। माइनस 1/6 इंटू 3/2 सेम लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे भी 14 हो गया, यहाँ पे भी 14 हो गया, तो ये 14 एल्स का एलसीएम हो जाएगा। -3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस ये 1 इंटू 1 हो जाएगा। इसको हम और सिंपल करते हैं तो 2/5 माइनस 6 प्लस 1, तो ये -5 हो जाएगा अपॉन 14 प्लस 3 2 जा 6 2 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 आ गया। ये हमने यहाँ पे सिंपल कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 से 14 कैंसिल हुआ तो 2 7 जा 14 आ जाएगा, ये 7 हो गया, और 5 5 कैंसिल हो गया तो -1/7 आ जाएगा, तो -1/7 माइनस 1/4। अब ये दोनों को सेम करने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर कि -1/7 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, -1/4 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया -4/28, ये -7/28, 28 इसमें एलसीएम आ जाएगा, -4 -7 तो -11/28, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिसिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित प्रत्येक का योगात्मक व्युत्क्रम लिखिए। तो फर्स्ट का 2/8, सेकंड का -5/8, थर्ड का -6/-5, फोर्थ का 2/-9, फिफ्थ का 9/-16। तो हम एडिसिव इन्वर्स देखते हैं, तो 2/8 को हम क्या लिख देंगे, -2/8, इसका इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि ये इसकी पावर -1 हो जाती है। ऐसे हम सेकंड देखते हैं इसमें, तो सेकंड क्या है, एडिसिव इन्वर्स -5/9 है, तो -5/9 हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये +5/9 हो जाएगा। ऐसे थर्ड देखते हैं -6/5, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6/5 आ जाएगा। इसका इन्वर्स हम लिखेंगे तो 6/5 का -6/5 लिखते हैं। ऐसे ही फोर्थ देखेंगे 2/-9 है, तो हम इसको माइनस ऊपर लिख लेते हैं, तो -2/9 आ जाएगा। इसका इन्वर्स लिखेंगे तो -2/9 का 2/9 हो जाएगा क्योंकि माइनस इसका हट जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं 19/-6 है, तो -19/6 लिखेंगे और इसका भी हम इन्वर्स ऐसे ही करेंगे, तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा और 19/6 इसका आंसर आएगा। थर्ड, वेरीफाई दैट द -x है इक्वल टू x, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये x आ गया। तो फर्स्ट हमारे पास 11/15, सेकंड है -13/17। तो फर्स्ट हम देखते हैं x इक्वल टू 11/15, तो हम -x लगाएंगे तो ये माइनस का 11/15 आ जाएगा। इसमें इसको एक और माइनस चिन्ह लगाया तो माइनस और -x, तो इसमें माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 11/15। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो ये प्लस आता है। ऐसे सेकंड देखते हैं हम इसमें, तो b है -13/7 है, तो ये माइनस हमने लिखा, ये माइनस चिन्ह लगाया, -13/7, तो 13/7 क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो माइनस और माइनस प्लस होता है। इसके बाद हमने माइनस इंटू -x हम निकालेंगे, तो इसको इसमें हम एक माइनस के चिन्ह लगा देंगे, तो ये x का हमारा आंसर हो गया। फोर्थ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट -13, सेकंड -13/19, थर्ड 1/5, फोर्थ -5/8 इंटू -3/7, फिफ्थ -1 इंटू -2/5 इंटू सिक्स्थ जो है -1 है। तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखते हैं, a का 1/a लिखेंगे, तो क्या हो गया, a इंटू 1/a इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसमें फर्स्ट देखेंगे -13 है इक्वल टू -1/13 हुआ, तो -13 इंटू -1/13, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया। सेकंड देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में -13/19 है, तो ये -19/13 हो जाएगा। पहले इस चिन्ह को हम बदल इन्वर्स कर देंगे, तो हम ये क्या देखते हैं, -13/19 इंटू -19/30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 13 से 13 कैंसिल होता है, 19 से 19 कैंसिल होता है, इसलिए 1 आता है। तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, ये प्रूफ करना है।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम 1/5 को 5 के इक्वल लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे 1/5 इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 के इक्वल हुआ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द -5/8 -3/7 इक्वल टू -8/5 इंटू -7/3, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 8 5 7 जा 56 और 5 3 जा 15 आ जाएगा। तो अल्टरनेटिव हमारे पास क्या हो गया, -5/8 इंटू -3/7 इक्वल टू 15/56 हो गया। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में क्या आ जाएगा, 15/56 इक्वल टू 56/15, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसा हम नेक्स्ट देखते हैं, -1 इंटू -2/5, ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो 2/5 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 2/5 इक्वल टू 5.2 हो जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में -1 इक्वल टू 1/-1, तो ये हो जाएगा -1, इसका आंसर। क्वेश्चन 5, नेम ऑफ प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक में प्रयुक्त गुणन के अंतर्गत गुणा का नाम बताइए। तो ये -4/5 इंटू 1, तो 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। सेकेंड, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। ऐसे थर्ड है, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड देखेंगे, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन का क्रम विनिमय गुण। ऐसे थर्ड देखेंगे, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज, गुणात्मक व्युत्क्रम गुणा। क्वेश्चन 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो रेसिप्रोकल -7/16 इक्वल टू 16/-7, इसको हम एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, माइनस चिन्ह ऊपर चला जाएगा, तो -16/7, तो 6/13 इंटू -16/7, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 13 इंटू 7 ये लिख देंगे, 6 इंटू -16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर -96/91, इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एस 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। सॉल्यूशन, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। सो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 या इक्वल हुआ 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 8 is 8/9 the multiplicative inverse is equal to -1 into 1/8, why or why not। तो क्या 8/9 या 1/8 का गुणन व्युत्क्रम है या नहीं, हमें सॉल्यूशन में देखना है। तो सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर 1/a इफ a इंटू 1 इक्वल टू a इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि परिमेय संख्या a का गुणात्मक व्युत्क्रम 1/a है, यदि a इंटू 1/a 1 है। तो सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 इज 9/8 बट नॉट -9/8। 9th, if 0.3 the multiplicative inverse is equal to 3 into 1/3, why or why not। तो 0.3 या 3 का गुणन व्युत्क्रम 1/3 है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं, 3 इंटू 1/3 को 3 3 9 प्लस 1 10 10/3। तो 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10। तो 10/3 इंटू 3/10 इक्वल टू 1 होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 0.3 या 3/10 या इज होता है किसके, 10/3 के। तो 10.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 3 इंटू 1/3। 0.3 या 3/10 का गुणक व्युत्क्रम 10/3 है। इसी प्रकार 0.3 3 इंटू 1/3 का गुणन व्युत्क्रम है। क्वेश्चन 10th, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, या परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। सेकेंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ये परिमेय संख्या है जो उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। थर्ड, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल इज नॉट नेगेटिव, वह परिमेय संख्या जो उसके ऋणात्मक के बराबर हो। सॉल्यूशन में 0 इज द रेशनल नंबर विच डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल, 10 इज नॉट डिफाइंड। सेकेंड, रेसिप्रोकल
of 1 equal to 1 upon 1 equal to 1. Reciprocal minus 1 equal to 1 upon minus 1 equal to minus 1. Thus 1 and minus 1 are required rational number. Third, 0 is the rational number which is equal to its negative. Question 11, fill in the blanks. First, 0 has blanks reciprocal. Second, the number blanks and blanks are there on reciprocal. Third, the reciprocal of 5 is blanks. Fourth, the reciprocal of first x where x is equal to not 0 is blanks. Fifth, the product of two rational number is also a blanks. Sixth, the reciprocal of the positive rational number is blanks. Fill in the blanks में first 0 has no reciprocal. Second, the numbers minus 1 and 1 are there on reciprocal. Third, the reciprocal of minus 5 is minus 15 minus 1 upon 5. Fourth, reciprocal of first x where x is does not equal 0 is x. Fifth, the product of two rational number is always a rational number. Sixth, the reciprocal of the positive rational number is positive. वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों को भी ग्रुप में जोड़ने के लिए उनसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। धन्यवाद।